नमस्कार। आप सभी का हार्दिक स्वागत है ओम सुप्रभात में। मैं जगदीश शास्त्री आप सभी का अभिनंदन करता हूं इस राशि फल में। तो जानिए 11 जुलाई से लेकर के 17 जुलाई के बीच में राशियों का क्या फल हो सकता है। उसके साथ में ही यह जानिए कि 11 जुलाई से 17 जुलाई के बीच में शेयर बाजार में राशियों का क्या महत्व होगा, किन राशि वालों को अधिक फायदा हो सकता है, किन्हें नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। साथ में ही इस सप्ताह में कौन सी प्रमुख तिथियां हैं उनके विषय में भी जानना चाहिए। तो 12 तारीख को श्री राम रथ उत्सव का महोत्सव है, जो कि अपने आप में बहुत ही एक श्रेष्ठ दिवस है। 13 तारीख को वैनायकी श्री गणेश व्रत का दिवस है, जो कि बहुत ही श्रेष्ठ दिवस है। साथ में ही 15 तारीख को स्कंद षष्ठी का दिवस है, जो कि अपने आप में एक श्रेष्ठ दिवस है। 17 तारीख को दुर्गाष्टमी का दिवस है और परशुराम अष्टमी भी से कहते हैं, तो यह श्रेष्ठ दिवस है। अब जानते हैं कि 11 जुलाई से 17 जुलाई के बीच में किन राशियों को क्या लाभ हो सकता है। तो सबसे पहले मेष राशि। सप्ताह का प्रारंभ होते ही अनेक प्रकार के कार्यों से शुरुआत होगा। कुछ मानसिक अशांति का वातावरण हो सकता है, परंतु परिवार में अनेक तरह के शुभ कार्य होते हुए नजर आएंगे। बाल बच्चों की प्रगति होगी और शुभ समाचारों की प्राप्ति होगी। और सप्ताह के अंत में जो मानसिक अशांति चल रहा है वो भी दूर हो जाएगा। वृष राशि। सप्ताह का प्रारंभ होते ही नए नए प्रकार की योजनाएं बननी शुरू हो जाएंगी। विदेश से कुछ शुभ समाचारों की प्राप्ति भी होगी। दूर दराज से भी शुभ समाचारों की प्राप्ति होगी। किसी यात्रा पर जाने का संयोग बन सकता है। मित्रों के साथ नए कार्य करने का भी संयोग बन सकता है। और सप्ताह के अंत तक किसी विशेष सूचना की प्राप्ति होगी। मिथुन राशि। सप्ताह का प्रारंभ होते ही मित्रों का आगमन होगा। मानसिक कठिनाइयां दूर होंगी। कई दिनों से चल रहे चल अचल संपत्ति का विवाद भी दूर होगा और परिवार के साथ में किसी योजनाबद्ध तरीके से किसी नए कार्य को करने का भी प्रारंभ होगा। और सप्ताह के अंत तक किसी शुभ समाचार की प्राप्ति होगी। कर्क राशि। सप्ताह का प्रारंभ होते ही धार्मिक कार्यों से प्रारंभ होगा। मानसिक शांति होगी। लेन देन के कार्यों में सावधानी रखने की आवश्यकता है। दूर दराज रिश्तेदारों में आने जाने की योजना बन सकती है। साथ में संचार माध्यम से किसी अशुभ समाचार का प्राप्ति भी हो सकता है, परंतु सप्ताह के अंत तक अनेक तरह से काम सुलझते हुए नजर आएंगे। सिंह राशि। सप्ताह का प्रारंभ होते ही अनेक प्रकार के कार्यों से होगा। शेयर बाजार में लाभ होगा। मानसिक शांति होगी। रुके हुए जो कार्य हैं बनते हुए नजर आएंगे। साथ में मित्रों के साथ कहीं पर जाने की योजना बन सकती है। और सप्ताह के अंत तक क्रय विक्रय के कार्य में बहुत ही सफलता प्राप्त होगी। कन्या राशि। सप्ताह का प्रारंभ होते ही मानसिक उलझने समाप्त होते हुए नजर आएंगी। मित्रों का सहयोग बनता हुआ नजर आएगा। रिश्तेदारों का सहयोग भी मिलता हुआ रहेगा। व्यापारियों का भी सहयोग मिलता रहेगा। और सप्ताह के अंत तक व्यापारियों के साथ योजनाबद्ध तरीके से किसी नए व्यवसाय का प्रारंभ भी हो सकता है। और अंत तक किसी विशेष शुभ समाचार की प्राप्ति भी हो सकती है। तुला राशि। कई दिनों से चल रहे मानसिक अशांति दूर होगी। सुखद समाचारों की प्राप्ति होगी। न्यायालय से संबंधित कार्यों में सफलता प्राप्त होता हुआ नजर आएगा। आपसी मतभेद दूर होंगे और रुका हुआ धन की प्राप्ति होगी। सप्ताह के अंत तक सुखद समाचार की प्राप्ति होगी। वृश्चिक राशि। सप्ताह का प्रारंभ होते ही मानसिक उलझने दूर होते हुए नजर आएंगी। शुभ समाचारों की प्राप्ति प्राप्त होने शुरू होगी। बाल बच्चों की प्रगति होगी। सप्ताह का प्रारंभ होते ही सुखद समाचारों से प्राप्ति होगी। शिक्षा के क्षेत्र में रुचि बढ़ने लगेगी। सामाजिक कार्यों में रुचि बढ़ने लगेगी। राजनीतिक क्षेत्रों में रुचि बढ़ने लगेगी और धार्मिक कार्यों में अत्यधिक रुचि बढ़ने लगेगा। तथा साथ में ही सामाजिक लोगों के साथ में मिलकर के
किसी बड़े परोपकार के कार्य में सहयोग करने की इच्छा बढ़ती हुई नजर आएगी और सप्ताह के अंत तक किसी विशेष योजना में सफलता प्राप्ति होगी। धनु राशि, सप्ताह का प्रारंभ होते ही शुभ समाचारों की प्राप्ति होनी शुरू होगी। मित्रों का सहयोग प्राप्त होता रहेगा, परंतु परिवार में किसी से अनबन की स्थितियां बन सकती हैं और सप्ताह के मध्य में किसी विशेष शुभ समाचार की प्राप्ति होगी, जिससे कि कठिनाइयां भी दूर होंगी और सप्ताह के अंत तक जो बिगड़े हुए कार्य हैं वो बनते हुए नजर आएंगे। मकर राशि, सप्ताह का प्रारंभ होते ही शुभ समाचारों का आगमन होने लगेगा, व्यवसाय में लाभ होने लगेगा, मानसिक उलझनें समाप्त होंगी और परिवार में चल रहे असमंजस दूर होंगे। मित्रों के साथ चल रहे असमंजस दूर होंगे और दूरदराज मित्रों का सहयोग से अनेक कार्य बनते हुए नजर आएंगे और शुभ समाचारों की और भी प्राप्ति होती रहेगी। कुंभ राशि, सप्ताह का प्रारंभ होते ही व्यवसाय के नए नए स्रोत बनते हुए नजर आएंगे। मित्रों का सहयोग होगा, परिवार का सहयोग होगा, संचार माध्यम से शुभ समाचार की प्राप्ति होगी, परंतु सप्ताह के अंत तक किसी मानसिक उलझनों का सामना करना पड़ सकता है, परंतु उसके पश्चात भी शुभ समाचारों की प्राप्ति होती रहेगी। मीन राशि, सप्ताह का प्रारंभ होते ही मानसिक उलझनें दूर होंगी, शुभ समाचारों की प्राप्ति होगी, दाम्पत्य जीवन सुखमय होगा, परिवार का वातावरण सुखमय होगा, व्यवसाय में चल रहे जो घाटा हैं वो घाटे की समाप्ति होगी, उसमें लाभ होना शुरू हो जाएगा, नौकरी आदि के क्षेत्रों में सफलता प्राप्त होनी शुरू हो जाएगी और परिवार में मांगलिक कृत्य होने प्रारंभ हो जाएंगे, धार्मिक कृत्य होने प्रारंभ हो जाएंगे और सप्ताह के अंत तक किसी विशेष लाभ की प्राप्ति होगी। ये थे 11 जुलाई से लेकर के 17 जुलाई तक का 12 राशियों का राशिफल। अब जानिए 11 जुलाई से 17 जुलाई के बीच में शेयर बाजार में किन किन राशियों को लाभ हो सकता है। मेष राशि को सोच विचार करके कार्य करने की आवश्यकता है। लेन देन में, खरीद फरोख्त में विचार करके करना चाहिए। वृष राशि के लिए मिला जुला फल है, इसलिए जल्दबाजी न करें, सोच समझ करके कार्य करें, उसमें लाभ होगा। मिथुन राशि के लिए समय ठीक है, वो खरीद फरोख्त का काम कर सकते हैं, निवेश के लिए समय उनके लिए अच्छा है। कर्क राशि के लिए भी निवेश के लिए समय अच्छा है, जो कि आगे चल करके बहुत ही फायदा देने वाला होगा। सिंह राशि के लिए खरीद फरोख्त के लिए समय अच्छा है, जो पहले से खरीदे हुए माल है उसे बेचने के लिए भी समय अच्छा है और आने वाले समय में निवेश के लिए भी अच्छा है। कन्या राशि, यह समय बहुत ही अच्छा है, खरीद और बिक्री के लिए भी समय अच्छा है, आगे निवेश करने के लिए भी समय अच्छा है। तुला राशि का समय अत्यंत लाभदायक है, किसी भी प्रकार से खरीद फरोख्त कर सकते हैं और निवेश के लिए भी समय अच्छा है, जो आगे चल करके बहुत ही फलदायक होगा। वृश्चिक राशि, जो कुछ भी खरीदें सोच समझ करके खरीदें, निवेश के लिए भी समय आपके लिए अच्छा नहीं है, विचार करके कार्य करना चाहिए। धनु राशि, सप्ताह का यह कार्य बहुत ही अच्छा है, खरीद फरोख्त के लिए भी अच्छा है, बिक्री के लिए भी अच्छा है और निवेश के लिए भी अच्छा है। मकर राशि के लिए भी समय अच्छा है, किसी प्रकार से खरीद फरोख्त के लिए अच्छा है, निवेश के लिए भी समय अच्छा है। कुंभ राशि, किसी भी प्रकार के लेन देन में सावधानी बरतनी चाहिए, निवेश के लिए समय अच्छा है। मीन राशि का समय अच्छा है, किसी भी प्रकार की खरीद फरोख्त के लिए समय अच्छा है, बिक्री के लिए भी समय अच्छा है और निवेश करने के लिए भी समय अच्छा है। तो यह थे 11 जुलाई से लेकर के 17 जुलाई तक राशियों के अनुसार शेयर बाजार में उनके अनुसार ग्रहों की स्थिति के अनुसार किस तरह से खरीद फरोख्त करना चाहिए, हमने यह आपको बताने का पूर्ण रूप से प्रयास किया है और आगे भी हम इन्हीं विषयों को लेकर के चर्चा करते रहेंगे। आप सभी के सुखद भविष्य की कामना करते हुए आज तक के लिए इतना ही। नमस्कार।